हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। धनुष धारक का एपिसोड 5 आ चुका है एंड इसका ब्रेकडाउन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस एपिसोड में बहुत चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं जो कि बिना समझाए आपको समझ नहीं आएंगी। तो हम किस लिए बैठे हैं, हम अपना मार्वल का ज्ञान आपके साथ पेलेंगे इस वीडियो में। तो मेरा नाम है यश, वेलकम टू शो अरीना। इस एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है जो कि 2018 में हमें दिखाया जाता है। येलेना बेलोवा जो कि नताशा रोमानोव की बहन है, वो एक जगह जा रही होती है किसी एक और ब्लैक विडो को एंटीडोट देने। जैसा कि हमने ब्लैक विडो मूवी में देखा था कि वो सब लड़कियों को मैनिपुलेट करके ब्लैक विडो बनाते हैं, तो उसका एक एंटीडोट होता है जो कि येलेना बेलोवा उन सब रिमेनिंग ब्लैक विडोज को अब जा जाकर लगाती है, जिससे वो ऑर्डिनरी लाइफ में वापस आ जाती हैं अपनी। तो इसमें भी हमें ऐसा ही दिखाया जाता है, वो एक ब्लैक विडो से लड़कर उससे एंटीडोट लगा देती है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही हो जाती है। एंड उसके बाद हम एक बहुत ही बढ़िया सीन देखते हैं जहाँ पर येलेना उस लड़की के बाथरूम में जाती है और फिर उसके बाद हमें वो फ्लिप वाला सीन दिखाया जाता है जब थैनोस ने चुटकी बजाकर आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी थी और सब राख बनकर उड़ गए थे। वैसे येलेना भी उड़ जाती है क्योंकि ये बिल्कुल उसी टाइम की बात है जब थैनोस ने आधी दुनिया खत्म कर दी थी। तो येलेना भी उसी के साथ खत्म हो गई थी और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है इमीडिएटली 5 सेकंड बाद वो वापस आ जाती है। मतलब उसके हिसाब से 5 मिनट में वापस आती है, लेकिन 5 साल बाद आती है और उसे यकीन ही नहीं होता है कि क्या हुआ था, बिकॉज उसकी लाइफ के 5 ईयर्स सिर्फ 5 सेकंड में खत्म हो गए। देन उसे दूसरी ब्लैक विडो एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ था, कैसे वो 5 साल गायब हो गई थी, उसे सब समझ आता है। एंड फिर वो कहती है कि मुझे नताशा को समझाना पड़ेगा जाकर कि मैं सही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। बट नताशा तो ऑलरेडी मर चुकी है, बट ये बात उसे नहीं पता थी। और फिर हम जो सीन हम ब्लैक विडो के लास्ट में एंड क्रेडिट सीन में देखते हैं वो इस सीन के बाद का ही होगा, जब उसे बताया जाता है कि होकाई ने ब्लैक विडो को मार दिया था, जिसका बदला लेने अब इस एपिसोड में वो आएगी। अब करंट टाइम में एपिसोड शुरू होता है वहीं से केट को जब होकाई वापस भेज देता है उसे घर पर, तो वो घर आके बहुत ही निराश हो जाती है, अपनी मदर से सब डिस्कस करती है। वो सोचती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं भी एक अवेंजर बन सकती हूँ, बट होकाई ने जब उसको वापस भेज दिया तो वो बहुत ही उदास हो गई। तो उसके बाद वो यही सोचती रही सारे दिन। और उसे इतना सैड देखने के बाद एलेनोर बिशप, केट की मदर, उसे कहती हैं कि तू अपना सामान लेकर अपने अपार्टमेंट से मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जा। और जब वो अपने अपार्टमेंट जाती है तो वहाँ उसे दिखती है येलेना बेलोवा, जो कि पहले ही उसके अपार्टमेंट में घुस चुकी होती है और मैक्रोनी बना चुकी होती है। मतलब ये ज़रूरी है क्या कि कोई भी मूवी हो या कोई भी सीरीज़ हो, जो भी तुम्हारे घर में घुस गया है अब वो बहुत ही कूल बनने की कोशिश करेगा, तुम्हारे सामने एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करेगा कि तुम पहले ही डर जाओगे। उसके बाद उन दोनों की डिस्कशन होती है। केट उससे पूछती है कि तू यहाँ पर क्यों आई है और मेरे से क्या चाहती है। तो येलेना उससे पूछती है कि तू होकाई को इतनी मदद क्यों कर रही है, तू उसके पीछे पीछे क्यों घूम रही है। केट उसे कहती है कि वो मेरे लिए रुका हुआ है, मैं उसके लिए नहीं रुकी हुई, वो मुझे इस मुसीबत से बचा रहा है, ही इज़ अ गुड मैन। बट येलेना उसे कहती है कि तू उसे अभी कितने टाइम से जानती है, तू उसे बिल्कुल अच्छी तरह नहीं जानती, ही इज़ नॉट ए गुड मैन, उसने बहुत सारे मर्डर्स करे हैं और तुझे अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो ऐसी उनकी लड़ाई चलती रहेगी। लास्ट में येलेना उसे बताती है कि मैं नताशा रोमानोव की बहन हूँ और मैं यहाँ पर होकाई को मारने आई हूँ। उसके बाद होकाई जो है वो ग्रिल्स के घर जाता है। अब ग्रिल्स वही है जिसके साथ होकाई ने लड़ाई कर कर रोनिन का सूट लिया था उस एपिसोड में, जैसे हमने देखा था, एक नकली फाइट कर कर जो सूट लिया था। अब हमारा बेसहारा होकाई इतना बेसहारा हो चुका है कि वो घर देखता फिर रहा है कि मैं कहाँ जाके रह सकता हूँ, और उसने वो डॉग भी ग्रिल्स को ही दिया हुआ था संभालने को। तो अब बेचारा होकाई उसी के साथ उसी के अपार्टमेंट में सेटल हो चुका है थोड़े टाइम के लिए। अब मुझे नहीं पता अगर तुमने मिस कर दिया हो जब केट अपनी मदर के साथ बात कर रही होती है स्टार्टिंग में एपिसोड के, जब हमें दिखाया जाता है कि केट अपनी मदर को बताती है कि स्लोन लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि जैक के नाम पर रजिस्टर है, जैक इज द CEO, तो आप उस कंपनी में थोड़ा सा रिसर्च करिए और आपको पता चल जाएगा उसकी सच्चाई क्या है। और वैसे ही उसकी मदर करती है। और इस सीन में हम देख सकते हैं जैक को पुलिस ऑफिसर्स पकड़े खड़े हैं एलेनोर बिशप के अपार्टमेंट में, और इसी से अपनी मदर के सामने केट प्रूफ कर देती है कि जैक एक अच्छा आदमी नहीं है, एक बुरा आदमी है। चलो बला टली। एंड इसके बाद हम देखते हैं होकाई एक बोर्ड के सामने खड़ा होता है और उस बोर्ड पर लिखा होता है 2012 में जो एवेंजर्स ने मिलकर दुनिया बचाई थी, तो उनको ऑनर करते हुए एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उन सबका नाम लिखा हुआ है। वहां पर खड़ा होकर होकाई जो है वो नताशा को याद करता है और वो कहता है आई डेस्परेटली नीड यू राइट नाउ,
आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। अब वो उसे बहुत याद करता है, जैसा कि हमें हर एपिसोड में दिखाया जाता है, बट उसको यह नहीं पता कि उसी की बहन उसको शहर में मारने आई हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं ट्रैक सूट्स के 2 गुंडे किसी ट्रक में कहीं जा रहे होते हैं। तो उसके बाद सीधा एक खिड़की तोड़कर एक एरो आता है जिसमें से एक मैसेज निकलता है साइड में से, और उस पर लिखा होता है टेल माया टू कम टू दैट प्लेस वेयर शी सॉ रोनिन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उस जगह पर माया को जाना है जहाँ पर उसने सबसे पहले देखा था रोनिन को उसके बाप को मारते हुए। और उसके बाद हम देख सकते हैं होकाई अपनी वाइफ को कॉल कर रहा है और उसे बता रहा है कि ये सिचुएशन अब आउट ऑफ द हैंड जा रही है। माया जो है वो बहुत ही रिलेंटलेसली उसके पीछे पड़ी ही हुई है, उसको छोड़ ही नहीं रही है, और अब उसे उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर अब उसने कुछ नहीं करा तो एक आदमी इन्वॉल्व होगा, बिग मैन, जिसको वो नहीं इन्वॉल्व होने दे सकता। अब फिर बिग मैन का मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर। अब उसके बाद माया पूरी फील्डिंग बिठाकर होकाई की वहाँ पर खड़ी हो जाती है, लेकिन एक एक करके होकाई सबको एलिमिनेट कर देता है। लास्ट में सिर्फ माया वर्सेस होकाई रह जाते हैं, जहाँ पर होकाई रोनिन के सूट में ही आ गया है उसको बताने कि वही होकाई है। मतलब एक तरह से उसको मारने नहीं आया है, उसको सिर्फ डराने आया है और उसको सिर्फ समझाने आया है कि इस चीज का कोई मतलब नहीं है। और उसके बॉस ने ही ऑर्डर दिया था होकाई को। माया का बॉस कौन? माया का बॉस किंग पिन। तो उसे वही समझाने की कोशिश करता है होकाई कि मुझे तेरे बॉस ने ही ऑर्डर दिया था तेरे बाप को मारने के लिए, जिस पर माया बिलीव नहीं करती है। एंड देन होकाई को माया मारने वाली होती है एक चीज से, जिसके बाद केट पीछे से आती है, एक तीर मारती है और रोनिन की तलवार वहीं गिर जाती है। माया भी वहां से भाग जाती है और होकाई और केट भी एस्केप कर जाते हैं। और अब एपिसोड के लास्ट के 5 मिनट, और इन 5 मिनट में ऐसा कुछ होगा जिसको हम पहले एपिसोड से बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किंग पिन की एक छोटी सी अपीयरेंस। अब हम देखते हैं कि येलिना बेलोवा केट की मदर को फॉलो कर रही होती है उसके अपार्टमेंट के इधर उधर ही। एंड केट एंड होकाई ग्रिल्स के घर बैठे होती हैं, जहाँ पर केट को एक मैसेज आता है, और मैसेज किसकी तरफ से आया वो नहीं पता। उसके बाद उसमें लिखा जाता है कि देखो कि तुम्हारी मदर किसके साथ काम कर रही है, और उसे एक पिक भेजी जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि केट की मदर एलेनोर बिशप किंग पिन के साथ खड़ी हैं। सो फाइनली हमें एक फर्स्ट लुक दिखा दी गई है किंग पिन की, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले एपिसोड में हमें किंग पिन का अच्छी तरह अपीयरेंस दिखेगा। सो फाइनली जो कैरेक्टर्स इस सीरीज में आने थे वो सब इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ऑल्दो किंग पिन बहुत ही लेट दिखाए गए हैं, इवन एक लास्ट एपिसोड रह गया है, सिर्फ 6th एपिसोड विल बी द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीजन। सो बहुत लेट दिखाया गया है। लेट्स सी, मेरी एक्सपेक्टेशन 6th एपिसोड से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक ही फ्रेम में हमें सब दिख सकते हैं, केट, होकाई, एलेनोर बिशप, किंग पिन एंड येलिना, सब एक ही फ्रेम में दिख सकते हैं हमें। सो बहुत ही एपिक होगा नेक्स्ट एपिसोड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड गेस करो नेक्स्ट रिव्यू किस मूवी पर आएगा। आप सभी को पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम आज रिलीज हो रही है, तो मैं उसी का नेक्स्ट रिव्यू लाऊंगा। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दैट मूवी। आई होप आप सब भी बहुत एक्साइटेड हैं। सो आज ही मूवी देखने चाहिए, या मोस्ट प्रोबेबली कल देखने चाहिए, उससे लेट मत करिएगा। और अपना इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दीजिए, आईडी लॉग आउट कर दीजिए, कुछ भी मत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पॉइलर दिख जाएगा, बिकॉज यूके में रिलीज हो चुकी है और स्पॉयलर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, जब तक आप मूवी देख नहीं लेते। बट अभी ये वीडियो बंद नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। सो मेरा नाम है यश, मिलता हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के रिव्यू के साथ। टेक केयर।